सुप्रभात, बैठ जाइए सब लोग। अभी बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। आप 10वीं वालों के लिए तो अभी का जो समय है वो ऐसा समय है जिसमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए आप लोगों का। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी आसपास बाहर स्कूल में क्या चल रहा है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, नहीं कुछ नहीं। हाँ, पीछे क्या बातें चल रही है, मैं यहाँ फालतू की बकवास कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आप क्या चाहते हो, या फिर अभी भी आप लोग ये चाहते हो कि अभी मैं आप लोगों को और भाषण दे के अपना समय बर्बाद करूं? मेरा चलो ठीक है, आप लोगों का समय वापस आएगा। ये 10वीं की जो ये परीक्षा है ये आपकी वापस आने वाली है। दोस्त तो आपके बाद में भी रहेंगे, लेकिन 10वीं का जो ये परीक्षा है ये वापस नहीं आने वाली है। कल आप लोगों के लंच टाइम में मैंने 2-3 बच्चों को देखा जो कि बगीचे में बैठ करके पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने उनको पूछा तो वो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ विज्ञान और गणित ही पढ़ते रहते हैं। अभी तुम 5 दिन बाद में परीक्षाएं देने जाने वाले हो और तुम्हें अभी भी नहीं पता गणित का मतलब क्या होता है। गणित मतलब तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारे जब तुम परीक्षा का जब तुम लोग कॉपी में लिखना चालू करते हो तो उसमें भी आप लोगों को विषय लिखना होगा ना। तो विषय आप लोग हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखोगे ना, ऐसा थोड़ी कि एक में लिख के आ जाओगे, नहीं ना। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मैंने जब उन बच्चों से बात करी तो वो बच्चे भी कह रहे थे कि मैम हम तो गणित पढ़ रहे हैं, मैम हम तो सिर्फ विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी विषय पे भी ध्यान दीजिए। आप लोगों को लगता है कि हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में आसानी से नंबर नहीं आते हैं, जबकि हिंदी में नंबर लाना सबसे कठिन बात है। क्यों? क्योंकि हिंदी में एक तो आप लोगों की लिखावट, आप लोगों की हैंडराइटिंग पे नंबर मिलते हैं। इसीलिए कह रही हूँ जमा के हैंडराइटिंग में सुधार करके लिखना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग हैंडराइटिंग को सुधारने के चक्कर में अपना पेपर ही छोड़ के आ जाओ। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों का निबंध में नंबर लाना सबसे आसान है। और निबंध के जो भी आप लोगों के टॉपिक है, विषय है, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जो कि ज्यादातर आते रहते हैं। आप लोग पिछले 3-4 साल के जो भी पेपर उठा के आप लोगों ने देखे होंगे। आप लोगों के प्री बोर्ड्स में भी जो मैंने टॉपिक दिए थे वो सब मेन टॉपिक है। तो अपने प्री बोर्ड्स के पेपर उठा के देखिएगा और उसमें जो मैंने टॉपिक दिए वो टॉपिक भी आप लोग सब तैयार करके चले जाएंगे तो भी बहुत है। जो आप लोग अपना निबंध लिख रहे हो तो उसमें आप लोग बिंदु बना के सारे पॉइंट्स लिख के आइएगा। नीचे उपसंहार लिखना है, ऊपर निबंध का जो भी शीर्षक है वो सब अच्छे से लिख के आइएगा। ऐसा नहीं कि बस निबंध के ऊपर हेडिंग लगा दी आप लोगों ने और बाद में बस पन्ने में लगातार लिखते गए, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कहते हैं हाँ ठीक है लिखना है आंसर, आप लोग जितना ज्यादा लिखेंगे उतने नंबर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत सलत लिख के आ जाए। आप जो लिख रहे हैं उसमें नीचे आप लोग अंडरलाइन कीजिए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि सिर्फ इधर की बातों में ध्यान दिया, कभी उधर की बातों में ध्यान दिया, नहीं कीजिए। सब विषय को बराबर महत्व दीजिए। रोज 2-2 घंटे हर विषय को पढ़िए। खेले कब? ओ, तो आपको अभी भी खेलना है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रधानाचार्य जी आपके इस सवाल का जवाब देंगे कि भाई खेले कब, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलो आप प्रधानाचार्य जी के पास ही चलो, वही बताएंगे आपको कि भाई खेले कब। 2-2 घंटे अगर हर विषय को देते लग जाएंगे तो फिर हमारा खेलने का तो समय ही नहीं बचेगा, है ना। राहुल, आपसे इसी प्रश्न की उम्मीद थी मुझे। आप लोगों के अलंकार आते हैं, अलंकारों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अलंकारों के प्रकार, अलंकारों की परिभाषा ये आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी किसी को भी मेरे विषय में कोई भी दिक्कत है तो मुझे अभी पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों की छुट्टियां चालू हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं पूछ पाओगे। आप लोगों के पास में इतना समय नहीं होगा, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना होगा जो पढ़ा है। इसीलिए कह रही हूँ, और जिस विषय का भी आप लोगों के अभी आपके जो भी शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षिका आ रही है, वो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि हम आपको और पढ़ाएंगे, हम आपको कुछ नहीं। आप लोग जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए बस। ये भी हिंदी में सब लोग हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और हिंदी विषय में आप लोगों को जो भी डाउट्स है, जो भी आप लोगों को किसी दोहे का अर्थ समझना है, किसी मुहावरे का अर्थ समझना है, अलंकार को वापस समझना है, तो मैं भी वो वापस समझा देती हूँ। आप लोग कहोगे तो मैं भी पूरे अलंकारों को आप लोगों को वापस पूरा शुरू से भी बता सकती हूँ, लेकिन जिसको पूछना है वो सब अभी पूछ लीजिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहली बात, आप जिस कॉपी में लिखेंगे उसको उत्तर पुस्तिका कहते हैं, पता है ना सबको? नहीं पता राहुल आपको? आपसे इसी प्रश्न की उम्मीद थी मुझे फिर से। आपको मतलब आप अभी भी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं है, इसका मतलब तो ये है बोर्ड एग्जाम पास करने हैं या फिर वो भी नहीं करने हैं। उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को सबसे शुरू में आपके रोल नंबर लिखने होते हैं, तो रोल नंबर आपको हिंदी में भी लिखने होंगे। इसीलिए आपके जो भी रोल नंबर है आप लोग अभी एक कॉपी में लिखिए अपनी, और हिंदी आपके रोल नंबर आपके पास में आ चुके हैं तो उनको अभी हिंदी में लिख के दिखाइए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ किसका गलत है किसका सही है। क्यों? क्योंकि आप लोग पुस्तिका आप में अपने प्रश्नों के क्या उत्तर लिखे हैं वो तो जो आपके शिक्षक होंगे वो बाद में चेक करेंगे। उसके पहले मेन आपका सबसे शुरू में रोल नंबर दिखेगा तो वो एकदम सही होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में कोई भी किसी भी तरह की काट छाट नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में आप लोगों का इंप्रेशन जो है वह शिक्षक पे पहले ही खराब हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है।